भारत टेक्नोलॉजी के मामले में लगातार कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है। और इसमें खास बात तो यह है कि भारत ने टेक्नोलॉजी के मामले में उन देशों तक को चुनौती दे दी है जिसका इस क्षेत्र में दबदबा हुआ करता था। और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होता जा रहा है जहां केवल रूस और अमेरिका का ही दबदबा चलता आया था। वहीं भारत के लगातार बुलंदियां छूने से चीन की हालत अब खराब होने लगी है, क्योंकि जिस तरह भारत की ब्रह्मोस और रुद्रम जैसी मिसाइलों ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया, चीन उसके सोचने भर से ही घबराया हुआ घूम रहा है। ये तो आप जानते हैं कि भारत के DRDO ने पिछले साल पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल टेस्ट किया था। और इस मिसाइल की ये खासियत है कि ये दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही कंफ्यूज करके रख देता है। भारत में बनी ये ऐसी पहली मिसाइल है जिसे किसी भी ऊंचाई से अटैक किया जा सकता है और ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है और उसे नष्ट कर सकती है। वहीं DRDO ने फिर से एक बार कमाल करके दिखा दिया है। दरअसल DRDO ने विमान के इंजन पार्ट्स बनाने की आइसोथर्मल टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, जिसका इस्तेमाल विमानों के इंजन पार्ट्स बनाने में किया जाता है। DRDO की इस उपलब्धि के साथ ही भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो चुका है। दरअसल एरो इंजन में इस्तेमाल होने वाले 5 के 5 हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क का निर्माण किया जा सकता है और इसके निर्माण के लिए टाइटेनियम अलॉय और काफी ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है। और इस आइसोथर्मल फोर्सिंग प्रेशर के द्वारा 2000 मेट्रिक टन प्रेशर उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके द्वारा इन सारी हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क का निर्माण किया जा सकता है। और ये हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क इंजन में इस्तेमाल होने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसके डैमेज होने पर इसको रिप्लेस करना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे में अब DRDO द्वारा इस टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लिया गया है, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। और भारत की ये कामयाबी भारत के 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमानों के लिए बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चीन इस टेक्नोलॉजी की कोशिश में लगा है, पर वो इसे हासिल नहीं कर पाया है, जो भारत को चीन के ऊपर बड़ी बढ़त देती है। अब देखा जाए तो भारत एरो इंजन्स के लिए बड़ा मार्केट बना हुआ है और अब आत्मनिर्भर भारत के तहत एयरक्राफ्ट के साथ ही साथ अब इंजनों को भी भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब DRDO के इस कदम से विदेशी कंपनियों की भागीदारी और कम हो जाएगी, क्योंकि अब भारत में ही इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग में दो हाथ करेगा।